मैनपुरी नेताजी की कर्मभूमि कही जाती है और जब जब नेताजी यहाँ से चुनाव लड़े वो एक बड़े अंतराल से चुनाव जीते। मैनपुरी की वही जगह है, नेताजी के बाद उनके परिवार से और अन्य लोग भी इसी रास्ते से होकर सांसद तक पहुँचे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी की बड़ी महिला नेता हैं, 2 बार की ये राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीलम रोमिला सिंह है और मुझे नेताजी ने ही पार्टी ज्वाइन कराई थी। हम लोग सोशल एक संस्था चलाते थे, सामाजिक संस्था चलाते थे और नेताजी ने ही हमें मंच से बुला करके हमारी पूरी महिलाओं को पार्टी ज्वाइन कराया था 1995 में। तब से हम लगातार नेताजी के साथ हैं और हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को बहुत कम समय में नेताजी ने राज्य मंत्री का दर्जा 2004 में दिया था और जिस समय प्रोटोकॉल और लाल बत्ती आई उस समय तो मुझे कुछ पता भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसे हमारे नेताजी थे और नेताजी को भी मैं नहीं समझती थी कि नेताजी मुख्यमंत्री हैं तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस से रहना चाहिए। मैं उनको कभी भी लड़ भी लेती थी और अगर नेताजी एक बार की बात है कि पंचम तल पे मैं जा रही थी नेताजी से मिलने के लिए और नेताजी एनेक्सी से उतर करके बाहर आ रहे थे तो मुझे नहीं देख पाए तो मैं पीछे से जा करके उनका कुर्ता पकड़ ली। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने पीछे से कुर्ता पकड़ के कहा, ए नेताजी नेताजी मैं आपसे मिलने आई थी, आप जा रहे हैं? उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, कहा सिक्योरिटी एकदम आ गई, कहा नहीं नहीं उसको कुछ मत करना, वो हमारी बहुत प्रिय है। आए और बोले मेरी बहुत वफादारी है, पुलिस को बहुत मारती है, खुद कहा सिक्योरिटी वालों से। तो मैंने कहा नेताजी आप ऐसे मत बोलो, आप तो आज साथ में हो, कल मैं अकेले आऊंगी तो ये पुलिस वाले आने नहीं देंगे। पर नेताजी तुरंत बोले आ मेरे साथ, बता क्या काम है। तुरंत लिफ्ट से मुख्यमंत्री होते हुए मुझे लेकर के ऊपर गए और मेरा जो भी काम था उन्होंने सुना और अनिल कुमार सिंह उस समय IAS थे, उनको बुला करके कहा कि ये बच्ची जब भी आए इसका जो भी काम हो इसका तुरंत काम करना। ऐसे शानदार शख्सियत के मालिक हमारे नेताजी थे और आज मैं उनको भी चुनाव लड़ाने यहाँ जब वो पहली बार जब यहाँ से लड़े थे उस समय भी मैं आई थी, तेजू भैया लड़े थे, धर्मेंद्र भैया लड़े थे, तब भी मैं आई थी और आज जब मैं आई हूँ तो यहाँ हमारे नेताजी नहीं है। आज नेताजी नहीं है, हर बार नेताजी होते थे, बस ये चीज़ यहाँ पे मैनपुरी में उनकी कमी हमें लग रही है। पर जन जन के रूप में जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जो स्नेह और प्यार हमें लोगों के घरों में मिल रहा है तो ये नेताजी की ही बदौलत है। तो मैं यहाँ मैनपुरी की जनता से ये विनती करने आई हूँ कि ये जो मैनपुरी की धरती है, इटावा की धरती, सफाई की धरती, हम इसकी मट्टी को अपने माथे पे लगाते हैं। हमारा ये तीर्थ स्थल है, हम समाजवादियों का ये तीर्थ स्थल है और आप सब मैनपुरी की जनता, मैनपुरी के लोगों, आप सब बहुत धन्य हो कि इतने बड़े नेता को आप हमेशा देखते थे, आपके बीच में रहते थे। चलिए बातें लंबी हो रही है, मैं अब ये जानना चाहूँगा, नेताजी मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र के नाम से भी जाने जाते थे, वो एक महान शख्सियत थे। वो आज हम लोग के बीच नहीं है लेकिन मैनपुरी में हम खड़े हैं और यहाँ की समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं डिम्पल यादव जी, पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं और आप 2 बार की राज्य मंत्री हैं, बात भी होती होगी आपकी उनसे। इस बार का क्या माहौल है मैनपुरी का? और मैं ये कहना चाहूँगी कि नेताजी तो एक गरीब किसान के बेटे थे और गरीबी देख के बढ़े थे और उनके पुत्र माननीय अखिलेश यादव जी तो एक राजकुमार पैदा हुए, पर जो गरीबों के लिए पीड़ा, जो दर्द माननीय नेताजी के था, वही दर्द पीड़ा हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के मन में रहता है सबके लिए। और उसी तरह हमारी डिम्पल भाभी उम्र में हमसे छोटी हैं, मैं उनसे बड़ी हूं, पर हम लोग क्योंकि वो आदर देते हैं उनको डिम्पल भाभी बोलते हैं। भाभी जी भी बहुत दयालु, उनकी भी बहुत सी चीज़ें मैंने देखा है कि एक बार जब वो सांसद थीं उस समय एक विकलांग व्यक्ति पहले भी उनसे मदद लेके जा चुका था, पंडारा रोड कोठी पे मैं भाभी से मिली और वो व्यक्ति बाहर था। भाभी जब कमरे में आई, हम लोग कमरे में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि उसका नाम लेके पूछा कि वो आया होगा और देखो उसकी मदद हो गई थी, अब क्या रह गया है, और बुला करके मिली। तो यहाँ पे मैनपुरी से पहली बार, मैनपुरी की खास तौर से मातृशक्तियों से मैं कहना चाहती हूँ कि आपके बीच में पहली बार कोई महिला सांसद बनने जा रही है, ये बहुत गौरव की बात है। और आप कुछ भी उनसे बात करना चाहोगी तो एक दोस्त की तरह, एक सहेली की तरह, जो बात अपने पति से नहीं कह सकती हैं, जो बात आप अपने परिवार में नहीं कह सकती हैं, वो आप डिम्पल भाभी से बड़े आराम से कह सकती हैं। बहुत शिवपाल सिंह यादव जी का घर वापसी हो गया है, किस नज़र से देखती हैं आप? देखिए, घर वापसी क्या, वो तो घर ही में थे, हमारे पार्टी के विधायक हैं
हमारे पार्टी के विधायक हैं माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, और पार्टी के वो नेताजी के बाद अगर पार्टी के बड़े हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चाचा हैं, और हमेशा ठीक है उन्होंने अपना दल अलग बनाया था पर है तो हमारे पार्टी के विधायक। और अब जब उन्होंने भी एकदम कह दिया है तो कहीं से भी जीत का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। और हमारे साथ देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष घिहार समाज के वरुण जी भी यहाँ पे हैं, और मैं जो काम कर रही हूँ मैं सर्व धर्म सर्व जाति के लिए। बात लंबी हो रही है, मैं लास्ट सवाल आपसे कर लेती हूँ। जब शिवपाल सिंह यादव जी की वापसी हुई है तो तमाम सीबीआई और तरह तरह के छापे की भी बात हो रही है, ये किस नज़र से आप देखती हैं? वो तो होना ही था, क्योंकि कहते हैं ना कि अभी तक तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जब उनकी बातें कर रहे थे तो बहुत अच्छे थे, ठीक है। और इनका तो आपको पता ही होगा कि हाँ वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये कह रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घिहार समाज के वरुण जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनके पास एक वॉशिंग मशीन है ना, जिसमें कोई भी अगर अपराधी भी हो अगर वो उसमें चला जाता है तो धुल के सफ़ेद हो जाता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। पर अगर वो उसमें नहीं जाता है तो वो अगर अपराधी भी नहीं होता है तो उस वॉशिंग मशीन में अगर नहीं जाना पसंद करता तो उसको ये अपराधी बना देते हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी देखिए और भी अत्याचार तो पर शूटिंग योद्धा हैं, विकास पुरुष हैं, ऐसी चीज़ों से ना वो डरने वाले हैं ना हम लोग उनके सिपाही हैं। जब हम उनके सिपाही हम नहीं डरते तो वो क्या डरेंगे। और हम समाजवादी उनके साथ बिल्कुल अडिग चट्टान की तरह खड़े हैं, हर सुख हर दुख में उनका साथ देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। 2 बार की राज्य मंत्री हैं, महिलाओं का हौसला अफजाई करती हैं, इनसे मेरी बात हो रही थी। 2 शब्द आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, अपने परिचय के साथ अपने शब्दों को बयां करें। मैं कमलेश कुमार घिहार, भोगांव डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। मैंने पार्लियामेंट में ऑनरेबल डिम्पल यादव जी का मैंने लेक्चर सुना। उन्होंने 4 लाइन बोली थी लास्ट में, दी बुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, आई माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, आई माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो मैनपुरी की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि डिम्पल यादव जी को बहुत भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और जो आपने अभी इंग्लिश में बोला है, तमाम लोग देख रहे हैं, बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आती होगी, इसका ट्रांसलेट हिंदी में कर दे तो अच्छा रहेगा। ये 4 लाइनें जो है अमेरिका के नेचर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हैं, जिन्होंने कविता लिखी थी स्टॉपिंग बाय बुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। तो कहने का मतलब है कि हम जैसे जंगल होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, तो ये जीवन भी एक घने जंगल की समान है। तो हमें जो है उस जंगल को देख के, खूबसूरती को देख के हमें रुकना नहीं है। हमें मरने से पहले बहुत दूर जाना है, उसके बाद हमें सोना है। मरने से पहले हमें बहुत कुछ करना है। तो मैं जनता से अपील करता हूँ, अगर संविधान को बचाना है, समानता लानी है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, समाजवाद ही इस देश में एकता ला सकता है, अनेकता में एकता ला सकता है। इसलिए समाजवाद को अपनाएं। वोट फॉर साइकिल, वोट फॉर साइकिल। लेकिन जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हम लोगों के, वो तो बोल रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है, राम राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, स्कॉलरशिप बंद हो गई है, वजीफा आ नहीं रहा है। अब गरीब बच्चा अपने बच्चों की फीस कैसे जमा करे? क्या मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता है? अभी बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो असभ्य बनी हुई हैं। हम कहते राम राज्य आ गया, कैसे राम राज्य आ गया भाई? 6 करोड़ लोग आज भी असभ्य हैं। अंग्रेजों ने 1871 में क्रिमिनल ट्रैप्स एक्ट लगाया था। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इन जातियों को जेल में रखा गया। इन जातियों को 31 अगस्त 1952 को आज़ादी मिली, दूसरी आज़ादी मिली, लेकिन उस अधिनियम को बदला गया, उसमें कर दिया गया हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट। वो आज भी चल रहा है। अत्याचार हो रहा है, रोज महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं।
और जब कभी पहले कोई घटना घटित होती थी तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी की फोटो के साथ मीडिया दिखाती थी कि ये कांड हो गया। पर आप देखिए कि अपराध कितना महिलाओं के साथ बढ़ गया है, कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं। और आप कहते हैं रामराज आ गया है, रामराज कहाँ आ गया है। चलिए एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, इस समय गेहूं की फसल को किसान बुआई कर रहे हैं और डीएपी इतनी महंगी होने के बावजूद भी किसानों को नहीं मिल रही है। कल मैं जब चुनाव कवरेज के लिए मैनपुरी आ रहा था तो रास्ते में मुझे 50 की संख्या में छुट्टे जानवर दिख गए। तो ये किसानों के लिए काफी नुकसान है, सरकार को इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। बाकी मैनपुरी से ये मेरा प्रयास कैसा रहा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।